हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम टीना। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, और प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जिसके बारे में हम इस चैनल पर पढ़ेंगे। जावा के दो पार्ट्स होते हैं, कोर जावा एंड एडवांस जावा। इस चैनल पे सबसे पहले हम कोर जावा पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं कोर जावा के, जिसको हम कवर अप करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ जावा एंड व्हाई वी यूज़ जावा। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ जावा एंड व्हाई वी यूज़ जावा। लेट्स स्टार्ट। जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? आइए समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ईजिली अंडरस्टैंड होती है बाय मशीन। हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो अपनी लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती। तो पहले के टाइम में जब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, मैंने आपको जब प्रोग्रामिंग बताई थी तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो हमें मशीन की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, जिसमें प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग को करना मुश्किल होता है। इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, जिसका मतलब है विच इज़ ईजी अंडरस्टैंड बाय यूज़र। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईजिली अंडरस्टैंड होती है बाय यूज़र। देखो, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा बनाती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जिससे हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से डिवाइस को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ, तो मुझे उसको उसकी लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, जिसमें मैं प्रोग्रामर के लिए और यूज़र के लिए प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना और प्रोग्राम को लिखना मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसलिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जिसमें हम कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके प्रोग्राम को लिखते हैं, और एक कंपाइलर होता है जो उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप किसी अदर पर्सन से कम्युनिकेट करते हो या कोई अदर पर्सन आपको कोई इंफॉर्मेशन पास करता है, बट वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी और लैंग्वेज में होती है, तो आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके लिए ये मुश्किल होता है उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाना। तो उस टाइम पर एक ट्रांसलेटर का आप यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो समझने के लिए, राइट। यहाँ पर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर को ये राइट्स देती है कि वो प्रोग्राम को इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके लिख सके। फिर एक कंपाइलर एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, जो उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसमें डिवाइस को कोड को समझना ईजी हो जाता है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टर्म्स होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज आप नाम से समझ रहे हो, प्रोसीजर मतलब कि एक सीक्वेंस टाइप कोई स्टेप वाइज किसी काम को करना।
जैसे आप कोई कुकिंग करते हो तो उस टाइम पर आप स्टेप बाय स्टेप कुकिंग करते हो जिससे आप एक अच्छी डिश बना सकते हो, राइट। सो ऐसे ही प्रोसीजर लैंग्वेज होती है जिसमें हम एक सीक्वेंस वाइज प्रोग्राम को लिखते हैं। इसमें हर एक स्टेप दूसरे स्टेप पर डिपेंडेंट होता है। ये जो प्रोसीजर लैंग्वेज होती है ये फंक्शन बेस्ड होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसे हम आगे जाके इसके सारे कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ये कंसेप्ट्स है, ऊप्स कंसेप्ट्स बोला जाता है इनको, ठीक है। और समटाइम्स हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, क्योंकि जो जावा है वो ऊप्स कंसेप्ट में इनहेरिटेंस कंसेप्ट के सभी पार्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समटाइम्स नहीं बोलते। सो ये इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ऊप्स के बारे में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि ऊप्स का हम यूज़ जो करते हैं वो रियल वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आज के टाइम में आप घर बैठे सब काम कर सकते हो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो प्रोग्रामिंग को एक अच्छे तरीके से किया जा सके, सिंपलेस्ट वे में किया जा सके, कोड को रीयूज़ किया जा सके, ये सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ही प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट हैं इनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग को और अच्छा कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को, ठीक है। सो आई होप समझ पाए होगी कि हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो समझा कि जावा क्या है, बट ये कब डेवलप हुई, किसने इसे डेवलप किया, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस में भी आता है, और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो समटाइम्स, वैसे अभी तक तो नहीं, बट समटाइम्स इंटरव्यूअर ये पूछ लेता है कि जावा को किसने डेवलप किया था। सो जावा को जो डेवलप किया था वो जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम की टीम के साथ मिलकर 1991 में। जो जेम्स गॉसलिंग की टीम थी उनको ग्रीन टीम भी बोला जाता है, जो इस जावा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जब इस जावा प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पर इसका जो नेम रखा गया था प्रोजेक्ट का वो ओक रखा गया था। ओक एक ट्री नेम है, बट इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ था क्योंकि ओक नाम की एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से थी, तो इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया गया था। सो इसलिए जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने 1995 में ओक से नाम बदलकर जावा कर दिया था, ओके। फिर ओरेकल ने जावा को 2010 में टेक कर लिया था। ये कुछ बेसिक से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस उद्देश्य से उस काम को कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जेम्स गॉसलिंग जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जावा लैंग्वेज को डेवलप कर रहे थे, तो उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य उनका ये था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना जो राइट वंस और रन एनीवेयर हो, मतलब एक ही बार उसको लिखा जाए और वो रन किसी भी सिस्टम पर कर जाए, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सके ईजिली, ठीक है। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव थे जावा लैंग्वेज को डेवलप करने के। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जावा क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऊप्स क्या होते हैं, और हिस्ट्री क्या है जावा की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाई वी यूज़ जावा। हम जावा का यूज़ क्यों करते हैं? आपको पता होगा जावा जो है मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है आज के टाइम में। सो जावा सिंपल लैंग्वेज है और यूज़र फ्रेंडली है। अभी आपने पढ़ा कि जो जावा है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसमें प्रोग्रामर या फिर यूज़र के लिए कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड को लिखना, कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज में हम कोड को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब जेम्स गॉसलिंग
इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उनका जो उद्देश्य था पहला वो यही था, ऐसी लैंग्वेज जो राइट वंस एंड रन एनीवेयर, मतलब कि एक ही बार कोड को लिखा जाए और रन किसी भी सिस्टम पर कर जाए। मतलब जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेसिफिक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है। आप एक बार किसी सिस्टम में, मतलब आप एक कंप्यूटर में कोड को, जावा के कोड को लिख रहे हो और आपने उसे कंपाइल करके एक डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल बना ली है, कंपाइल कर लिया, तो आप कंपाइल करने के बाद उस फाइल को किसी दूसरे सिस्टम, किसी दूसरे कंप्यूटर पर ले जाकर वहाँ पर रन कर सकते हो। ठीक है, सो इसी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब आपको कोड सिर्फ एक ही बार लिखना है और कंपाइल करने के बाद आप उसे किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हो, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इसका कंपैरिजन किसी और लैंग्वेज के साथ करें, C++ लैंग्वेज के साथ करें, तो C++ लैंग्वेज में अगर आप एक कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप उसी सिस्टम पर उस प्रोग्राम को कंपाइल भी करोगे और रन भी करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिस्टम पे C++ प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया और रन आप किसी दूसरे सिस्टम पे कर रहे हो। ये प्रोवाइड नहीं होता C++ में, बट जावा में ये प्रोवाइड होता है। आप एक सिस्टम पे कंपाइल करते हो प्रोग्राम को, तो आप दूसरे सिस्टम पे जाके उस फाइल को रन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल। वही जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में आपको बताया कि अगर आप ये किसी भी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती जावा लैंग्वेज। आप जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पे रन कर सकते हो, बट ज़रूरी ये है कि उसमें एक JVM हो, मतलब जावा वर्चुअल मशीन हो। इस JVM के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो सपोर्ट ऊप्स कंसेप्ट। अभी आपने पढ़ा कि जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है कि जो जावा है वो ऊप्स के सारे कंसेप्ट, मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, इन सारे कंसेप्ट्स को ऊप्स जो है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। जावा मोस्ट सिक्योर, फास्ट और पावरफुल लैंग्वेज है अदर कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा सिक्योर लैंग्वेज है, क्यों? क्योंकि जावा जो है ऊप्स कंसेप्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा को शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और दूसरी बात, जावा में पॉइंटर भी यूज़ नहीं किया जाता। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें वो कोई किसी भी डाटा की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को वो बताता है। पॉइंटर मतलब कोई डाटा आपका किसी लोकेशन पर स्टोर किया गया है, तो उस डाटा की क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, वो पॉइंट करने का काम करता है पॉइंटर, जो जावा में यूज़ नहीं होता। इसलिए जावा मोस्ट सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज है। इट इज़ क्लोज टू C++ लैंग्वेज। जावा जो है C++ लैंग्वेज के सिमिलर है, क्योंकि जो C++ लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्स है वो जावा से मैच करते हैं। तो अगर आपको जावा आती है तो आप इजीली स्विच कर सकते हो C++ पर, और अगर आपको C++ आती है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो जावा लैंग्वेज को, क्योंकि दोनों के सिंटेक्स जो होते हैं वो सिमिलर हैं। जावा का यूज़ हम गेम डेवलपमेंट में करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करते हैं, GUI में, और बहुत सारे डेवलपमेंट में जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सो बहुत सारी जगह में हम जावा को यूज़ कर सकते हैं। जावा मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर एंड ऊप्स कंसेप्ट्स ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो जावा को मोस्ट पॉपुलर बनाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप आज के क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे कि जावा क्या है और जावा का यूज़ हम क्यों करते हैं। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको नेक्स्ट अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्विज़ लिंक मिलेगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए और अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।